नमस्कारम। हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। 18वां पद्य है जिसमें बताया गया है कि हमें विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहिए। देखते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमस्था तृणम इव लघु लक्ष्मी नैव तान संवृणधि अभिनव मद रेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विष्तंतु वारणम वारणानाम। अन्वय। अधिगत परमार्थान, परम अर्थ को जानने वाले, अर्थात जिन्होंने परम अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पंडितान, विद्वानों को, अर्थात जिन विद्वानों ने परम अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको मा अवमस्था, मा अर्थात नहीं, अवमस्था यानी अपमान करो। तो इसका तात्पर्य है कि जिन विद्वानों ने परम अर्थ को, तत्व ज्ञान को जान लिया है उनका अपमान मत करो, क्योंकि लघु तृणम इव लक्ष्मी, तृणम इव लघु लक्ष्मी, लघु तृणम इव लक्ष्मी छोटे तिनके के समान, इव लक्ष्मी यह लक्ष्मी, लघु तृणम छोटा तिनका, इव अर्थात समान, लक्ष्मी मतलब धन, कि छोटे तिनके के समान यह लक्ष्मी तान उनको, अर्थात उन विद्वान लोगों को, नैव संवृणधि उनको नहीं रोक सकती है। बताया है कि जिन विद्वानों ने परम सत्य को, परम ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जान लिया है, ऐसे विद्वानों का अपमान मत करो। ये राजाओं के लिए कहा गया है, क्योंकि ये राजाओं के पास जो लक्ष्मी है, जिनका उनके घमंड होता है, गर्व होता है, यह लक्ष्मी उन विद्वानों के लिए कुछ भी नहीं है। ये छोटे से तिनके के समान है। यह उनको नहीं रोक सकती। विद्वानों को लक्ष्मी के बल पर उनको वश में नहीं किया जा सकता है। कैसे? विस्तंतु, विस्तंतु अर्थात कमलनाल। यहाँ विष में दंत्य स है और उसमें षटकोण वाला स होता है, मूर्धन्य, तो उस विष का अर्थ होता है जहर। यहाँ विस्तंतु का अर्थ है कमलनाल। अभिनव मद रेखा, नई नई मद की रेखा, श्याम गंडस्थला नाम, जिनके श्याम वर्ण के हो गए गंडस्थल अर्थात कपोल भाग, वारणा नाम हाथियों को, न भवती नहीं होती है, विस्तंतु अर्थात कमलनाल, कमलनाल। मैं इनका एक साथ अर्थ बताता हूँ। विस्तंतु अर्थात कमल नाल, कमल का तंतु जिस प्रकार नई नई मदरेखा से, जिनका गंडस्थल, जिनका कपोल भाग श्याम वर्ण का हो गया है, ऐसे वारणा नाम हाथियों को, वारणा नाम हाथियों को, वारणम न भवती रोकने के लिए समर्थ नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार एक छोटे से कमल नाल से, जो बहुत ही नाजुक होता है, कमज़ोर होता है, कोमल होता है, उस कमल के धागे से, उस कमल के तंतु से यदि हम ऐसे मदमस्त हाथियों को, जिनकी अभी भी नई मदरेखा से, जिनका कपोल भाग श्याम वर्ण का हो गया है, और वह कमलनाल जिस प्रकार ऐसे हाथी को रोकने में असमर्थ होता है, वैसे ही राजाओं की लक्ष्मी परम सत्य को जानने वाले विद्वानों को नहीं रोक सकती, अर्थात उनको वश में, नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। एक बार फिर बता रहा हूँ, जिन विद्वानों ने परम सत्य को जान लिया है, ऐसे
विद्वानों का अपमान मत करो, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो एक तुच्छ छोटे से तिनके के समान है और वह उन राजाओं को नहीं रोक सकती है। राजाओं को लक्ष्मी के बल पर वश में नहीं किया जा सकता है। जैसे मदमस्त हाथी को एक छोटे से कमल नाल से वश में नहीं किया जा सकता है, वैसे ही उन राजाओं को उन विद्वानों को लक्ष्मी के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। अतः विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के पास विद्याधन है और विद्याधन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। इसमें दृष्टांत अलंकार एवं मालिनी छंद है, जिसमें 15 वर्ण होते हैं। 19वां पद्य है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता, न तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम हर्तुम असौ समर्थ। वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ। अन्वय। विधाता अर्थात ब्रह्मा, सृष्टि के कर्ता, नीतराम कुपित है, नीतराम कुपित है अत्यंत क्रोधित होने पर भी, हंसस्य हंस की, अम्भोजिनी वन विहार विलास एव हंति। अम्भोजिनी वन, अम्भोजिनी वन अर्थात कमल वन में विहार विलास एव हंति, उनकी अम्भोजिनी जो हंस होता है वो कमल वन में विचरण करता है। और यदि विधाता कुपित हो सकता है तो क्या कर सकता है? हंस का कमल वन में जो विचरण का स्वभाव होता है, कमल वन में घूमने की इच्छा होती है, वह रोक सकता है। कमल वन में विहार के आनंद को रोक सकता है। तु असौ अस्य न तु असौ अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ है। यदि विधाता हंस पर कुपित होता है, बहुत कुपित होता है, तो अधिक से अधिक क्या कर सकता है? हंस के वन विचरण में, कमल वन में घूमने के आनंद को रोक सकता है, ये नष्ट हो सकता है। किंतु असौ अस्य, जो यह जो हंस की दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को अलग करने की जो दक्षता है, अलग करने की जो कला है, ऐसी प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, इस प्रकार की इस कुशलता के यश को अपहर्तुम न समर्थ है, अपहरण करने में समर्थ नहीं है, अर्थात नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य यह है, यदि विधाता कुपित हो सकता है तो हंस के कमल वन में विचरण के आनंद को रोक सकता है, किंतु जो हंस की दूध और पानी को अलग अलग कर देने की जो प्रसिद्ध कीर्ति है, उस कीर्ति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। विधाता कितना ही कुपित हो जाए, किंतु हंस की जो जल और दूध को अलग करने की कला है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, वह हंस की कला रहेगी ही। विधाता यदि हंस पर कुपित होता है तो अधिक से अधिक उनके कमल वन में विचरण के आनंद को रोक सकता है। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, जहाँ पर किसी अन्य कथन का वर्णन होता है और कवि का उद्देश्य किसी और कथन को कहना होता है। वही बात यहाँ पर है। यहाँ हंस और विधाता के माध्यम से यह बताया गया है कि हंस और विधाता के माध्यम से राजा एवं विद्वान पुरुष का वर्णन किया है।
मतलब राजा यदि कुपित हो सकता है तो विद्वानों के जो भी शौक है, उनके आनंद है, उसको कम कर सकता है, किंतु विद्वत्ता का हरण नहीं कर सकता है। प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया आपके। और वसंत तिल का छंद है। अभी इस कालांश में इतना ही। धन्यवाद।